गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहत कबीर तहि दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्ति न छाड़े सार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोतागण बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि नया अध्याय अष्टांग योग पर चर्चा चल रही है और अष्टांग योग के फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड में हमने अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पर बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की, समझा। और समझने के बाद में अब जब हम योग में बैठेंगे तो योग साधना करने पर विघ्न उत्पन्न होता है, तो उस विघ्न की चर्चा करते हैं। विघ्न के बाद में फिर जो है ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तो उस ऐश्वर्य की भी चर्चा करेंगे। सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उस सिद्धि की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम योग के पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। तो आइए योग साधना के अंतर्गत आने वाले विघ्न की चर्चा में आप सभी का इस तीसरे एपिसोड में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। योग साधना काल में पहले क्या आता है? आलस सबसे बड़ा विघ्न है। आलस्य आएगा, बैठने नहीं देगा। तथा बाद में व्याधि पीड़ा उत्पन्न होती। जब हम बैठते हैं तो इससे पीड़ा होता है। ये सब शुरुआत प्रारंभिक क्रिया में ये सब होते हैं। फिर इसी प्रकार क्या होता है? प्रमाद, संशय भी आता है। चित्त की स्थिति भी ठीक नहीं होती, बरगलाता है वो। श्रद्धा नहीं जमने देता, अश्रद्धा दर्शन होता है, भ्रांति उत्पन्न करता है। 3 प्रकार के दुख को याद दिलाता है, त्रिविध दुख। और दौर्मनस्य, मन में दौर्मनस्य मीन्स मन में असत संकल्प विकल्प ये होना शुरू हो जाता है। निषिद्ध विषयों में मन लगने लगता है। सिद्ध विषयों में नहीं बल्कि निषिद्ध विषयों में मन लगता है। तो इस प्रकार के ये 10 प्रकार के विघ्न जब साधक योगाभ्यास के लिए बैठता है तो ये उत्पन्न होते हैं। ये स्वाभाविक है, इनसे पार पाने की जरूरत है। आइए एक एक पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। जैसे आलस्य, पहला आलस्य। तो आलस में क्या होता है कि शरीर तथा चित्त के भारीपन के कारण भारीपन लगने लगता है। योग में प्रवृत्ति ना होना, छोड़ो, बाद में देखा जाएगा। तो ये आलस्य है। फिर व्याधियां क्या हैं? धातु वैषम्य, कम ज्यादा के कारण क्रिया से होने वाले तथा वात पित्त आदि दोषों से होने वाले विकार ही
ये व्याधियां हैं जो व्याधि पीड़ा उत्पन्न करते हैं। तीसरा है प्रमाद, समाधि के साधनों का अनुष्ठान न करना, यह प्रमाद है। फिर संशय, चौथा, संशय में क्या होता है, ये करूं अथवा वो करूं। इन दोनों स्थितियों में मिश्रित अनिश्चितता रहती है, एक निश्चितता पर नहीं पहुंचते। तो अनिश्चिततापूर्ण विज्ञान को स्थान जो होता है वो होता है संशय। फिर पांचवी है चित्त की अनावस्थिति। तो समाधि अवस्था को पाकर भी भव बंधन के कारण योगी के चित्त का लक्ष्य में ना ठहर पाना, यह अनावस्थित चित्तत्व है। फिर अश्रद्धा दर्शन, योग के साधन, साध्य, गुरु, ज्ञान, आचार आदि में चित्त की सद्भाव रहित वृत्ति का नाम अश्रद्धा है। यानी इनमें जो सद्भाव होना चाहिए तो सद्भाव नहीं रहता। फिर क्या है अगला विघ्न है भ्रांति। भ्रांति कब होती है, जब समाधि के समीप पहुंचकर अज्ञानता के कारण अनात्म पदार्थों में आत्मज्ञान रूप विपरीत ज्ञान रखना, आत्मज्ञान के बजाय जो अनात्म पदार्थ हैं उसका ज्ञान आना शुरू हो जाता है, तो इसको भ्रांति दर्शन कहा जाता है। अब त्रिविध दुख कौन से हैं? ये हैं आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख तथा आदि दैविक दुख। ये तीन प्रकार के सहज दुख साधना काल में प्रारंभ हो जाते हैं। फिर नौवां है दौह मनस्य। दौह मनस कब होता है? जब तमोगुण तथा रजोगुण, तीन गुण है हमारे अंदर, सत रज तम, छिद जल पावक गगन समीरा और सत रज तम, इनसे जो है शरीर की रचना है। तो इन्हीं के गुण ही पूरे सत रज तम के फैले रहते हैं। तो दौ मनस्ता कब आती है? जब तमोगुण और रजोगुण के माध्यम से मन में उत्पन्न होने वाला दूषित भाव दौर्मन कहा गया है, यानी असत संकल्प और विकल्प। फिर लास्ट विघ्न है लोलता, 10वां विघ्न। लोलता क्या चीज होती है? ये योग्य तथा अयोग्य जानते हुए भी मालूम है कि ये सही है, ये गलत है, ये प्रयोग करने योग्य है, ये प्रयोग करने योग्य नहीं है। ये हम जान रहे हैं फिर भी निषिद्ध यानी अयोग्य विषयों के प्रति हठपूर्वक आसक्ति रखना ही लोलता है। जो सत्कर्म है, सत्कर्म में ना जा करके जबरदस्ती निषिद्ध विषयों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ने लगती है, ये योग में होता है, तो इसको लोलता कहा गया। अब योगियों के योग साधन में इन्हें विघ्न रूप कहा गया है। अत्यंत उत्साह से युक्त होकर अभ्यास करने वाले साधक की यह बाधाएं दूर हो जाती, यानी जब हम ध्यान पे बैठें, योग पे बैठें, तो हमें क्या है, बहुत ही अत्यंत उत्साह होना चाहिए। अगर अत्यंत उत्साह है तो ये सब 10 बाधाएं समाप्त हो जाती, इसमें संशय नहीं है। तो इसलिए अति उत्साह की जरूरत है।
अब आइए चर्चा करते हैं कि योग से प्राप्त होने वाली विभिन्न सिद्धियां, जब हम इसको पार कर लेते हैं, विघ्न को पार कर लेते हैं, तो एक अवस्था आती है कि हम जमने लगते हैं, तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, योग किए सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो देखते हैं वो सिद्धियां कौन सी हैं। और संतों की वाणी में, संतों की भाषा में इन सिद्धियों को विघ्न रूप ही बताया गया है। इनको भी कहा गया ये जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इनसे विघ्न पैदा होता है। आइए देखते हैं, सबसे पहले सिद्धियां देखते हैं। तो सिद्धियां कौन सी हैं? प्रतिभा, श्रवणा, वार्ता, दर्शना, आस्वादा और वेदना, ये सिद्धियां हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहले प्रतिभा सिद्धि पर चर्चा करते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ विषयक अवबोधात्मक वृत्ति को प्रतिभा कहते हैं। विवेचना पूर्वक वैध वस्तु को जिससे जाना जाए, वो बुद्धि कही गई है। अतीत यानी भूत, अनागत यानी भविष्य, सूक्ष्म, अदृष्ट, दूरस्थ, अत्यंत समीप यानी जो वर्तमान है, पदार्थों का सर्वदा एवं सर्वत्र ज्ञान प्रदान करने वाली प्रतिभास का वृत्ति ही ये प्रतिभा है। सबका ज्ञान हो जाता है। फिर दूसरी सिद्धि है श्रवणा सिद्धि। तो सभी शब्दों जैसे हर्ष, दीर्घ, प्लुत आदि स्वरों तथा गुह्य ध्वनियों का बिना किसी प्रयास के सुनाई पड़ना और सुन करके उनका सही बिल्कुल सटीक ज्ञान हो जाना, ये श्रवणा सिद्धि है। यानी कुछ भी किसी की भी आवाज सुनकर हम समझ जाएंगे कि ये इनकी आवाज है, वो ये कह रहे हैं। चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट हो, चाहे पतंगे हो, सबकी आवाज समझ में आने लगेगी और क्या कह रहे हैं ये समझ में आएगा। इसके बाद में फिर कौन सी सिद्धि मिलती है? वार्ता सिद्धि। तो बुद्धि के द्वारा दिव्य गंधों का भी ठीक ठीक गंध तन्मात्रा के रूप में अनुभव कर लेना वार्ता सिद्धि है। वार्ता सिद्धि में बुद्धि बहुत प्रबल हो जाती है और जो गंध लोगों को नहीं एहसास होता है, वो गंध का अनुभव बिल्कुल ठीक ठाक होने लगती है। अब अगला ये दर्शना सिद्धि। तो बिना किसी प्रयत्न के दिव्य रूपों का, जो दिव्य रूप हैं जैसे देवता हैं, दानव हैं, सिद्ध हैं, इन सब का इस नेत्र इंद्रिय से दिखाई पड़ना, ये दर्शना सिद्धि। यानी योग पे जब हम पढ़ते जाएंगे तो हमें दर्शना सिद्धि प्राप्त होती है और दर्शना सिद्धि से हम हर एक चीज को, दिव्य चीज को हम देख सकते हैं इन्हीं नेत्रों से। इसके बाद में आती है आस्वादा सिद्धि। आस्वादा सिद्धि में क्या होता है कि दिव्य रसों का सहज रूप में बिना किसी प्रयत्न के ठीक ठीक का ज्ञान होना आस्वादा सिद्धि है। सभी रस जैसे सठ रस हैं, खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा तो इनका तो ज्ञान होता ही होता है, लेकिन दिव्य रसों जैसे अमृत रस का भी ज्ञान हो जाता है। फिर
अगला वेदना सिद्धि। तो वेदना सिद्धि ये स्पर्श की जो अनुभूति है वो वेदना सिद्धि। अगर किसी भी प्रकार का स्पर्श हुआ या आप स्पर्श करके उसकी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, ये वेदना सिद्धि में आता है। तो ये 6 सिद्धियों के आकर्षण से योग साधक मुक्त होकर ही आगे बढ़ पाता है, जिसमें अड़माद सिद्धियां, अभिलषित अष्ट सिद्धियां की प्राप्ति करता है। पहले जो सिद्धियां जब प्राप्त हुई, इन सिद्धियों के जो आकर्षण है, अगर इसमें हम नहीं फंसे, हमने इसका जो है अगर प्रदर्शन नहीं किया, तो हम फिर इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे बढ़ करके हमें अड़माद सिद्धियां यानी अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब जो विघ्न हैं, अंतराय हैं, तो ये सभी विघ्नों के समाप्त हो जाने के बाद में योगी के योग साधन में नाना विधि उपसर्ग यानी उपद्रव उत्पन्न होते हैं। जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, उपद्रव उत्पन्न होता है। वे सभी उपसर्ग भी असिद्धि सूचक हैं। ये सब क्या है, असिद्धियां हैं। मतलब हमारे जो हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, पराकाष्ठा, उस पराकाष्ठा से विचलित करने की ये सब चीजें हैं। तो इसके बाद में फिर हम चर्चा कर रहे हैं कि फिर जब इससे आगे बढ़ेंगे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और गुण वैतृष्ण्य प्राप्त होता है। तो इन पर भी चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा होगा, तो इसलिए जो है अगले वीडियो में इसको रखते हैं कि योग से प्राप्त ऐश्वर्य तथा गुण वैतृष्ण्य की चर्चा करेंगे। अभी सिद्धि की चर्चा हो गई, और ये सब जितने रास्ते में मिलते जाते हैं, ये सब अगर हम इसमें फंस गए तो ये हमको विघ्न उत्पन्न करके यहीं तक सीमित कर देते हैं। अगर इन सब को हम पार करते गए तो हम आगे ऐश्वर्य और गुण वैतृष्ण्य प्राप्त करते हैं, और इसके बाद में फिर गुण वैतृष्ण्य प्राप्त होने के बाद में फिर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, और वैराग्य के बाद में फिर ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये सब योग की बड़ी पराकाष्ठा है। इस पर चर्चा जरूर करेंगे। जहाँ तक जानकारी सद्गुरुदेव जी की कृपा से हमें हुई है वो हम आप लोगों में अवश्य शेयर करेंगे। तो जिस प्रकार से मैं आप लोगों को प्राप्त जानकारी का शेयर कर रहा हूँ, उसी प्रकार से आपसे भी आग्रह है कि कृपया आप जो जान रहे हैं इसको आप अपने श्रद्धावान लोगों में, अपने मिलने जुलने वालों में, इष्ट मित्रों में शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ में उनको भी इसकी लाभ प्राप्त हो। और लाइक करें, शेयर करें, और सबसे जरूरी बात है पूरा सुनें। हमें समझ में आता है कि कुछ लोग वीडियो देखते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं, क्योंकि कहा गया है कि तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। तो जैसे बुखार खूब ज्यादा चढ़ा होता है तो कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता,
तो उसी प्रकार से जब पाप भारी होता है, पिछले जन्म के कर्म जब आपको दबाए रखते हैं, तो आप जो है सही चीज को सुनने में मन आपको दबाता है। जैसा भी योग में विघ्न है, तो ये भी एक प्रकार का महायोग है। जो आप सुन रहे हैं हमारे वीडियो को, ये महायोग है, तो विघ्न उत्पन्न होगा ही। तो इन विघ्नों को पार करना है आपको अति उत्साह से, अति उत्साहित होकर इस विघ्न को पार करना है। तो हमारा गुरुदेव जी से कृपा है कि आप विघ्नों को पार करते हुए ज्ञान की पराकाष्ठा परम सत्य ज्ञान के तरफ बढ़ें, और गुरुदेव जी का आशीर्वाद कृपा आप सब पर प्राप्त हो। तो इसलिए आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। कमेंट्स में मोबाइल में ही आप लिखें कमेंट्स, वो कमेंट्स हमको प्राप्त होगा। और जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे जैसे हमारे वीडियो निकलते जाएंगे वो आपके पास पहले ही रिजर्व कोटे में आपके पास पहुंच जाएगा, तो ये आपको ही फायदा करेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है, थोड़ा में इंटरेस्ट कम होता है और तामसी चीजों में मन ज्यादा लगता है, इंद्रियां उसमें प्रबल हो जाती हैं। तो आप ऐसा ना होने दें, विघ्नों को पार करें, अति उत्साह रखें और बहुत धैर्य पूर्वक सुने। और जब तक समझ में न आए बार बार देखें। आप एक बार एक वीडियो देख लिया नहीं, बार बार आप वीडियो को उसको समझने का प्रयास कीजिए। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर भी दिया है, आप फोन से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जहां समस्या आ रही है उस पर बातचीत भी कर सकते हैं। स्वागत है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।